गंगा नदी बहे जहाँ, अद्भुत जिसके घाट, विश्वनाथ मंदिर अमर, तीन लोक सम्राट। तीन लोक नौ खंड में नेह और वरदान, काशी में दोनों मिले भक्त और भगवान। काशी एक ऐसा शहर है जिसकी महिमा अनंत है, जहाँ की आत्मा में प्यार और आशीर्वाद बसता है और जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा और करीब से जानते हैं इस शहर को। हेलो एवरीवन, तो आज मेरा बनारस में है दूसरा दिन और कल मैं गया था दशाश्वमेध घाट की आरती देखने कल शाम को, और आज सुबह सुबह अभी बजे 7 मैं नहा धो के एकदम तैयार हूँ और मैं जा रहा हूँ बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए। सुबह 7 बजे भी इतनी भीड़ है ना बनारस में, और जिस टुक टुक में आया वो भैया बता रहे थे कि सुबह 3 बजे से बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए भीड़ लग जाती है। तो चलते हैं और देखते हैं यार कितना टाइम वेट करना पड़ता है। मतलब ये सामने मेरी विश्वनाथ गली, यहीं से होते हुए हमें जाना है भगवान के मंदिर के दर्शनों के लिए। तो अंदर जाने से पहले आपको जूते चप्पल उतार देना है, तो मैंने वहीं से उतार दिए हैं। और यहाँ पर लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है। आप किसी भी दुकान में क्या कर सकते हो, अपने चीज़ें जो भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है वो सब अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है, तो यहाँ रख सकते हो। बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से कुछ सामान खरीदना है मंदिर के लिए, जो भी फूल और ये सब होता है। ठीक है, तो अभी मैं सामान यहीं रखा हूँ। अब से मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, अंदर दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बनारस की विश्वनाथ गली में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य देवता को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है इस ब्रह्मांड के भगवान। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है, जहाँ पर भगवान ने खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया था। इसे एक बार फिर और बनवाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में फिर से जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तुड़वा दिया। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया और अंत में मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान में ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई, जिसके ऊपरी भाग को बाद में सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1000 किलो सोने से मढ़ दिया गया। तो 7 बजे सुबह मैं निकला था बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए, और अभी टाइम हो चुका है 9 बजे अभी। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर और बड़ी मुश्किल से दर्शन करने को मिले थे, बड़ी लंबी लाइन थी। उसके बाद ज़्यादा टाइम तो देते हैं नहीं वहाँ पे, झट से जाओ और दर्शन करके सीधे फिर वापस आ जाओ। तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी गया था। तो अभी एक भाई मिले हमको जिनका नाम आशु कृष्ण पांडे। तो पांडे जी यहीं 9th क्लास में पढ़ते हैं गुरुकुल में, और ये बता रहे थे कि यहाँ पे गुरुकुल व्यवस्था भी है, तो बहुत सही है ना ये बनारस में। क्या आपने बताया कि एक फर्स्ट टाइम फीस लेते हैं वहाँ पर, राइट जी? 5-6 हज़ार रुपये जो भी है, उसके बाद कोई फ़ीस भी नहीं ली जाती। काफ़ी अच्छा है वैसे, जिसको नीड है वो आके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पर हम लोग का वेद अध्ययन और कर्मकांड के बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत सही है। और 9th का मतलब हम लोग के संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व मध्यमा कहा जाता है। पूर्व मध्यमा हम लोग का भी प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष पे, उसके बाद उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, फिर उसके बाद शास्त्री, फिर आचार्य। तो अभी भाई हमको लेके जा रहे हैं कॉरिडोर में। कौन सा कॉरिडोर है भाई वो? जी, जो मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया था। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं कॉरिडोर में। ये देखो, ये है पूरा वो कॉरिडोर। और घाट उस साइड है ना? घाट उस साइड है और उस साइड है घाट, अभी वहाँ भी आपको दिखाते हैं। तो इस कॉरिडोर में आपको फूड कोर्ट दिखेगा पीछे, ये है फूड कोर्ट, और यहाँ पे भारत माता की मूर्ति भी लगी हुई है। ये है भारत माता की मूर्ति, पीछे बना है मंदिर, और इसके आगे जाके फिर गंगा जी दिखती हैं। तो मेरे जस्ट सामने है ललिता घाट, मैं ये दिखाता हूँ आपको। बाथरूम बता रहे हो? इसकी कुछ मान्यता वगैरह है भाई?
मिलिंटा घाट जो मोदी ने बनाया था, मोदी ने बनाया ये, कॉरिडोर के हिसाब से माना जाता है कॉरिडोर। भाई मिला मेरे को काफ़ी हेल्प हो रही है इसकी वजह से ना, मेरे को ना पूछ के आना पड़ रहा था। तो इसने बताया कि इसके जस्ट बगल में है मणिकर्णिका घाट, तो मणिकर्णिका घाट भी जाएंगे हम लोग। और मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे हमेशा लाशें जलती रहती है ना। आपको चलिए जस्ट दिखा के आपको बताया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शायद आपने कभी सुना हो कि भगवान काशी विश्वनाथ जैसा शिवलिंग नहीं और मणिकर्णिका जैसा कुंड नहीं। भगवान विश्वेश्वर के दर्शनों के बाद अब आपको ले चलते हैं मणिकर्णिका घाट की ओर। तो कॉरिडोर से होते हुए अब पांडे जी और मैं जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। ये सामने है क्या? जी सामने। अच्छा, तो ये सामने रहा पीछे मेरे मणिकर्णिका घाट, और ये से होते हुए हम लोग जाएंगे। ये नहीं, ये रहा मणिकर्णिका घाट। ये चिताएं चल रही हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको बताया था कि मणिकर्णिका घाट में हमेशा लाशें जलती रहती हैं, तो अगर पीछे देखोगे तो वहाँ पे एक लाश जल रही है और यहाँ पे एक लाश जल रही है अभी। इसके अलावा भी और कुछ लाशें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे भाई 24 घंटे चलते हैं कि हमेशा कोई ना कोई लाश जलती रहती है यहाँ पे। वाराणसी शहर के 84 घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट, जिसको कि महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 2400 घंटे और 365 दिन शव जलते रहते हैं, यानी कि यहाँ पर चिताओं की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितनी ही विविधताओं को अपने में समेटे हुए है, और जहाँ पर आकर कुछ समय बिताकर आप खुद को जीवन की वास्तविकता के और भी करीब पाएंगे। मणिकर्णिका घाट पे सच में जो फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे लाशें आ रही हैं, लाशें चल रही हैं, तो एक ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही है ज़िंदगी का, एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन हमारा भी यही हश्र होगा और सभी का यही हश्र होना है एक दिन। इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ने के पीछे भी कुछ कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान की वजह से अग्नि में कूद गई थी, और उस समय भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को हिमालय तक ले गए। भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर उस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र माता सती के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहाँ उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया। उस समय इस स्थान पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसका मतलब कान की बाली से है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुंड भी है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है, और इसे भगवान विष्णु द्वारा बनवाया गया था। ये है भाई बनारस की गलियों की भीड़, देख रहे हो ये आदमियों का ही जाम लग जाते हैं। एक लाइन में आए भैया, एक लाइन में हो जाओ, एक लाइन में। तो भी पांडे जी के साथ आके चल रही है हमारी भाई पूड़ी और कचौड़ी, बता दूँ आप लोगों को। तो बनारस का स्पेशल पान खाने हम लोग आए हैं अभी बुधुलिया चौक, जो कि फेमस है अपने पान के लिए। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं हमारे 2 स्पेशल मीठे पान। पांडे जी ने तो खा लिया भाई पान और मैंने करा दिया पैक। मैं भी पानी पीने के बाद ही खाऊंगा। और पांडे जी जा रहे हैं हम घर को। चलो पांडे जी मिलते हैं फिर, धन्यवाद। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं मुँह में फंसा है पान, तो पांडे जी को गुड बाय कह के हम भी चलते हैं घर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड का। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के साथ।